नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुर्ग जिले के ग्राम भरर में आयोजित तहसील स्तरीय विशाल कर्मा महोत्सव और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम में साहू समाज द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। सीएम साय ने समाज के विकास के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की। इस मौके पर उन्होंने बस्तर के विकास, अपराध नियंत्रण और राजनीतिक मुद्दों पर भी सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराया। बोलिए भक्त माता कर्मा की, भक्त माता कर्मा की, राजीव माता की, राजीव माता की, श्री सत्यनारायण बाबा की, श्री सत्यनारायण बाबा की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दानवीर भामा शाह की, साहू समाज की, साहू समाज की। आज ग्राम भरर पाटन की इस पावन भूमि में विशाल तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, छत्तीसगढ़ तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू जी, आज का ये महोत्सव जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसे जिला साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष श्री नंदलाल साहू जी, हस्तशिल्प बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री दीपक साहू जी, जिला दुर्ग जिला पंचायत दुर्ग की सभापति श्रीमती कल्पना साहू जी, राम कुमार चंद्राकर जी, शशिकांत साहू जी, पाटन तहसील साहू संघ के अध्यक्ष श्री लालेश्वर साहू जी, जनपद पंचायत पाटन के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक जी, पूर्व सभापति जिला पंचायत दुर्ग श्री मोनू साहू जी, जिला भाजपा के महामंत्री श्री दिलीप साहू जी, सुरेंद्र साहू जी, महेंद्र साहू जी, पारखत सिंह साहू जी, टेसराम साहू जी, सुनील साहू जी, किशन हिरवानी जी, राम नारायण साहू जी, श्रीमती गायत्री साहू जी, मंच में विराजमान सभी साहू समाज के वरिष्ठ जन, क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और इस कर्मा महोत्सव में उपस्थित साहू समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस कर्मा महोत्सव में आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कर्मा महोत्सव मना रहे हैं, तो भक्त माता कर्मा को भी सत सत नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। मैं पिछले समय अमलेश्वर के कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं आ पाया, इसके लिए मैं समाज से क्षमा चाहूंगा और इसलिए इस बार हमने तय किया कि भरर के इस महोत्सव में आना ही है। और आज बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आकर, और आज 13 जोड़ी शादी भी संपन्न हो रहा है। तो मैं ऐसे 13 जोड़ी जो नया दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी बेटा बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, आशीर्वाद उनको देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और ये साहू समाज, हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है। इससे बड़ा कोई समाज
छत्तीसगढ़ में नहीं, सबसे ज्यादा संख्या ये साहू समाज का है। और साहू समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। साहू समाज में राजीव माता का अवतरण हुआ है। साहू समाज में भक्त माता कर्मा, जिनका आज महोत्सव मना रहे हैं, और भक्त माता कर्मा ने हम लोग को सिखाया है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उनकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि भगवान को खिचड़ी खाने के लिए उनके पास आना पड़ा। ये उनकी मतलब भक्ति में शक्ति थी। तो ये हम लोग को भक्त माता कर्मा सिखाती हैं। आज पूज्य बाबा सत्यनारायण जी अवतरित हुए हैं इस साहू समाज से, और मेरा सौभाग्य है कि जिस रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हम वहां की जनता आशीर्वाद देकर 4 बार 20 साल तक सांसद बनाई, वहीं पर पूज्य सत्यनारायण बाबा का अवतरण हुआ है। और आज 28 साल 30 साल हो गया है, खुले छत के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए आज मानव हित के लिए वो तपस्यारत हैं। मैं समझता हूं आप सब लोग, बहुत लोग वहां गए होंगे कोसमनारा बाबा धाम और उनका दर्शन किए होंगे। कितने लोग गए हैं कोसमनारा बाबा धाम? बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग नहीं भी गए हैं। तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि आज कलयुग में इस तरह का तपस्या देखने को नहीं मिलता है। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि महान संत हुए जो वर्षों वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन आज कलयुग में रायगढ़ के नजदीक में कोसमनारा बाबा धाम में सत्यनारायण बाबा 28 साल 30 साल से बिना अन्न जल ग्रहण किए खुले आसमान में तपस्यारत हैं। आज हम लोग इतना पर्दा है तब भी हम लोग को गर्मी लग रही है ना, लेकिन वहां 28 साल से खुले आसमान के नीचे वर्षा, पानी, ठंड, गर्मी, आप वहां पर 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकते उनके दर्शन के लिए, लेकिन वो खुले में तपस्यारत हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, साहू समाज के लिए कि ऐसा महान संत आज हम लोगों के बीच में विराजमान है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों को वहां पर समय निकालकर जाना चाहिए। मेरे ऊपर उनका अपार आशीर्वाद रहता है, बराबर उनका कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो ऐसा एक गौरवशाली इतिहास साहू समाज का है। और इस अवसर में मैं स्वर्गीय ताराचंद साहू जी को भी नमन करना चाहूंगा। हमारा सौभाग्य कि उनके साथ हमको सांसद के रूप में एक साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। 1999 में वो भी सांसद थे दुर्ग संसदीय क्षेत्र से, हम भी पहली बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, और एक साथ हम लोग सांसद के रूप में काम किए। और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रदेश के वो अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश का अध्यक्ष भी वो संभाले, दायित्व संभाले। और उनका ये कार्य क्षेत्र है। आदरणीय विजय बघेल जी, उनका जो आशीर्वाद है क्षेत्र में, उसकी चर्चा कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तो ऐसे स्वर्गीय ताराचंद साहू जी को भी मैं नमन करता हूं। इस क्षेत्र को विकसित करने में, सींचने में उनका भी योगदान रहा है, उनका भी परिश्रम रहा है। और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में अभी करीब 2.5 साल होगा, करीब 28 महीने हुए हैं। और ये 28 महीने में ही करीब 2.25 साल में ही हम लोग जो वादा किए थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहने में संकोच नहीं है कि उनका भी अवतरण आपके समाज में हुआ है। इससे और बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। आज एक नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं।
ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर में दुश्मन को घुसकर मारने वाला नया भारत का निर्माण आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो उन्होंने जो वादा किया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो। आज 3 साल हो गया है, हम लोग 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का 1,000 रुपया हर महीना देते हैं। 26 किस्त उनके खातों में भेज चुके हैं। कितने माता बहनों को मिलता है? थोड़ा हाथ उठाइए। सबको मिलता है। 17,000 करोड़ से ज्यादा उनके खाते में महतारी बंधन का पैसा भेज चुके हैं। और जब उनसे बात करते हैं तो जब वो बताती हैं कि इस पैसे से उनका बहुत लाभ हो रहा है, किसी की बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा के उसमें जमा कर रही हैं, तो कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमा रही हैं, कोई अपना छोटा किराना दुकान को बड़ा कर रही हैं। एक तो उधर सारंगढ़ में गांव में महतारी बंधन का पैसा चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण भी कर रही हैं। तो इस तरह से आज आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का महतारी बंधन योजना से हो रहा है। और रामलला दर्शन योजना, इसमें 42,000 लोग पिछले 2 साल में लाभ लिए। इस साल फिर रामलला दर्शन योजना शुरू हो गया है। अंबिकापुर में रिंग बांध और अन्य तालाबों पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा ने दावा किया है कि 6.25 एकड़ का तालाब घटकर सिर्फ 57 डेसिमल रह गया है और शेष जमीन की भी रजिस्ट्री की तैयारी की जा रही थी। आरोप है कि तालाब क्षेत्र को रातों रात पाट कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण किया गया। साथ ही एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग मृत्यु प्रमाण पत्र और वंश वृक्ष में गड़बड़ी जैसे गंभीर अनियमितताओं के मामले भी सामने आए हैं। प्रशासन से फर्जी नामांतरण रद्द करने और FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मैं तो ये चाहूंगा कि शहर में जितने भी जल भराव क्षेत्र है, जो तालाब हैं, वो निरंतर पट रहे हैं और उनका रकबा जो मास्टर प्लान में था उससे निरंतर घट रहा है। अभी का जो प्रकरण आया कि जो रिंग बांध है और उस पे जो शासकीय अभिलेख में वो 57 डिसमिल जो दर्ज है, तो उसमें क्या हुआ है कि अभी जो रजिस्ट्री है जनवरी में आजाद इराकी द्वारा वो खरीदा गया है और उसी के द्वारा पाटा जा रहा था और उसी के द्वारा सोशल मीडिया में बताया गया कि नहीं वो सही है और जल भराव नहीं। तो मैंने जब इसका परीक्षण किया और जब बाकी रिकॉर्ड के लिए गया तो पता चला कि यह जो है वो जयलाल के नाम पे दर्ज था शासकीय अभिलेख में। और 2024 में एक सखौली की महिला है ननकी बाई, उन्होंने अपना फौज चढ़ाने के लिए न्यायालय तहसीलदार में आवेदन दिया और न्यायालय तहसीलदार में आवेदन दिया। उसमें जो जयलाल का जो मृत्यु प्रमाण पत्र था वो हॉली क्रॉस हॉस्पिटल का था और उसमें मौत जो है वो 76 में बताई गई है। ये मैं बताऊंगा कि 76 में बताया गया है इसका, और वो जारी हुआ 2018 में। 23 अप्रैल 1976 में जयलाल की मौत बताई गई और उसका पंजीयन है 24/2/2018 को। और संयोग से ऐसा हुआ कि वो ननकी बाई का देहांत हो जाता है और वो केस खारिज हो जाता है। अचानक 9वें महीने में 2025 में एक चंद्रशेखर यादव करके जो है वो फिर से एक फौती नामांतरण का प्रकरण लाता है न्यायालय तहसीलदार में, और वहां जो जयलाल का वो मृत्यु प्रमाण पत्र देता है वो अमल भिट्ठी का देता है और उसमें वो मृत्यु बताता है 12 अप्रैल 1963 को। रायपुर ग्रामीण के तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम भीमभौरी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
सुबह ग्रामीणों ने गांव के बाहरी इलाके में व्यक्ति को अचेत हालत में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की उम्र लगभग 35 से 45 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। कटघोरा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर संचालित कंचन ढाबा को अवैध गतिविधियों के चलते सील कर दिया है। ढाबे में लगातार अवैध शराबखोरी की शिकायतें मिल रही थी। हाल ही में पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भी जब्त की थी। पुलिस प्रशासन के सख्त निर्देशों की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग के निर्देश के बाद ढाबे को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान भूमि स्वामी सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को मौजूदगी में ढाबे पर ताला लगाया। यह पूरा मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के तानाखार इलाके का है। कोरबा जिले के बागो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचरा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां अंतिम संस्कार की चिंगारी से एक ग्रामीण का घर आग की चपेट में आ गया और पूरी तरह जलकर खाक हो गया। तेज हवा और भीषण गर्मी के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। घटना के समय घर में पिता और 2 बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हालांकि घर में रखा राशन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पास के कुएं से पानी लाकर आग पर काबू पाया। आगे उधर से शमशान चले आया है ना, आग लगने के बाद भून पाल कर भूतोते हम थक गया था। फिर हवा चला, फिर आग फिर लग गया दावा, फिर झुकते इधर आ गया, फिर झोंक गया पूरा घर में। तो काका कितना नुकसान हुआ है? हो गया, बहुत नुकसान हो गया है। चावल वाल के सब कुछ कहीं जल गया है ना, अंदर से पूरा बाहर में ऐसे। तो घर में जब आग लगी तो कौन कौन नहीं? सब जे रहे हैं हमारे। तो कैसे करे लेके, मतलब बचाए कैसे करे अपन? लेके मतलब लेके भगा घर से? नहीं, नहाने जात रहे, भूताने के बाद नहाने जात रहे, फिर उधर फिर लग गया, फिर दौड़ के आए, फिर उतना ले पहुंच गया हवा से। भुवन पाल के आज 10 संस्कार कार्यक्रम रही हवा पूरा आग फैल गई इस घर में। तो कितना नुकसान हुए घर के? घर के नुकसान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, तो कैसे बुझाए आगला? आगला बस पानी उनी डाल के खींच खाच के लकड़ी उकड़ी। जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलदा में चल रहे महुआ शराब के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया। संयुक्त टीम ने दबिश देकर करीब 240 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की और लगभग 6 क्विंटल लहान नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने में उपयोग की जा रही 8 भट्टियों को भी तोड़ दिया गया। मौके से दिलचंद खुंटे, गोविंदा खुंटे, परदेशी भारद्वाज और धर्मराज भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। विभाग ने साफ किया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हमको आबकारी विभाग को लगातार टोल फ्री नंबर पर जयजयपुर के ग्राम मलदा की लगातार शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से महुआ शराब बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, जिसमें आबकारी विभाग की टीम लगातार वहाँ जा रही थी, उनको समझाइश भी दे रहे थे, लेकिन हमको वहाँ पे कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो इस बार मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने रात्रि को वहाँ पर गश्त की है और रात्रि को एक प्लान बनाया कि वहाँ पर रात को जाएंगे और वहाँ पे छापामार कार्रवाई की जाएगी। उसी तरीके में आज आबकारी विभाग की संयुक्त टीम गई थी, जिसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी के तौर पर मैं और वहाँ के वृत्त प्रभारी घनश्याम प्रधान जी, हम लोग की टीम एक साथ बनी और ग्राम मलदा गए। यहाँ तड़के सुबह 4 बजे हमने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में वहाँ 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, दिलचंद, गोविंद, परदेशी और धर्मराज। इनके घरों में जब दबिश दी गई तो इनके घरों में ये लोग 4 महुआ शराब की चढ़ी भट्टी बना के रखे थे और भारी मात्रा में महुआ शराब इन लोग बना के रखे थे, जिसको वहाँ पे गिरफ्तार किए। इनको लोगों को करीब 240 लीटर महुआ शराब हमने वहाँ पे बरामद की है और 600 केजी महुआ लाहन, जिससे इन लोग महुआ शराब और बनाने वाले थे। चूँकि अभी शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है
तो ज़्यादा तौर पे शराब की खपत रहती है, इसलिए इन्होंने इस गतिविधि को किया था। 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं और जिनको न्यायालय में भेजा जा रहा है और वहाँ से रिमांड लेकर जेल दाखिला किया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल में अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया है। गौरेला परिक्षेत्र की पीपर खूटी बीट स्थित सौगात प्लांटेशन में 122 राष्ट्रीयकृत वृक्षों की अवैध कटाई पाई गई है। शिकायत के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर के निर्देश पर एसडीओ के नेतृत्व में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने संयुक्त जांच की, जिसमें एक ही बीट में 122 पेड़ों के ठूंठ मिले। जांच में सामने आया कि पिछले 3 महीनों में वन माफिया ने मुख्य मार्ग से मात्र 50 मीटर अंदर पेड़ों की कटाई कर लकड़ी बाजार में बेच दी। घटनास्थल डीएफओ कार्यालय से केवल 11 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने वन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। फिलहाल विभाग राजस्व हानि का आकलन कर रहा है। अभी कम से कम पहले तो नहीं पता चल रही से कि अभी कम से कम 2-3 महीने के बाद ना पूरा हम लोग जाते हैं कुल्हाड़ी लेके, तो उसमें हम लोग का हिम्मत नहीं पड़ता है। हम लोग डर जाते हैं, अभी जाएंगे तो फाइट वाले आएगा तो पकड़ लेंगे कि तुम ही लोग काटे हो करके ना, हम लोग नहीं जा पाते हैं। हाँ, अभी जाके तो समझ में नहीं आता ना कौन काट रहा है ये सब। अभी इसको अब समझ में नहीं आता कौन काटता, थोड़ा फाइट वाले भी ध्यान नहीं करते हैं। हाँ, अब यही बात है। लगभग कितने संख्या में पेड़ कटा होगा। अरे संख्या में तो अभी कम से कम 35-40 होगा। हाँ। और ज्यादा भी हो सकता है, फिर जगह घूमते तो पता चलता। हाँ। तो क्या लगता है कौन लोग हैं जो पेड़ काट रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। अभी हमको उतना पता नहीं है, पता रहता तो रिपोर्ट ना डाल देता। तो जंगल विभाग के लोग क्या जंगलों में घूमते नहीं, कार्यवाही नहीं करते। अभी तो हम लोग नहीं देखे हैं, अभी कोई जांच वाच करते नहीं देखे। कुछ नहीं करते हैं। तो क्या लगता है तस्करों के साथ इनका साठगांठ है। लगता है। अभी जो देखो जो काटे वाले काटते हैं तो इसके कुछ मने गठन में इसको बना होगा कि तुम लोग आना रात में इतना टाइम आगे काट कूट के ले जाते हैं। नहीं, आप वीडियो दिखाए, फोटो दिखाए तो मैं तो खुद ताज्जुब हो गया कि इतना बृहद पैमाने में सागौन जैसे झाड़ का रोड किनारे कटना, फॉरेस्ट वालों का सोए रहना, फॉरेस्ट वालों को ध्यान नहीं देना। मैं तो बड़ा अचंभित हो गया। आप दिखाए इतना 500-700 पेड़ दिखाए और सागौन का, तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि ये अभी लगता है 1-2 महीना 3 महीने के अंदर ये सब हुआ है। इससे पहले तो घूमते रहता हूँ मैं, दिखा नहीं है, लेकिन आज जो दिखाए आप मत ताज्जुब। नहीं, हो ही नहीं सकता। रोड किनारे है, विभाग कुछ न कुछ तो मिले जुले है। कोई ना कोई तो मिला जुला है, तब इतना रोड किनारे इतना हिम्मत कैसे करेंगे। पिकअप का निशान है, दिखाए हैं। वहाँ तुरंत का कटा हुआ झाड़ है, वो भी अच्छा मोटा छांट के रोड किनारे का काटे। तो कुछ न कुछ तो है, मिली भगत तो है। नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं घूम रहे इस कारण बेखौफ हैं जो लकड़ी काट रहे हैं। अगर घूमते तो उनके अंदर डर रहता। नहीं घूम रहे हैं, सीधी सी बात है, नहीं घूम रहे हैं तो वो कट रहे हैं। हाँ, देखा मैं अभी। दिखाए तो मैं देखा। ये भी साल के मतलब राष्ट्रीयकृत झाड़ को काट के पट्टा मिलेगा करके इस टाइप का जो किए हैं, गलत है। नहीं कटना चाहिए और फॉरेस्ट वालों को बिल्कुल इसके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। अगर ये कार्यवाही नहीं हुआ तो अगले 4-5 साल में एक भी झाड़ अपने को देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।